जी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है कर्म में ध्यान मन में भगवान। एक बार की बात है, हिमालय की शांत घाटी में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उनका नाम था स्वामी अनंतानंद। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि जो भी जिज्ञासु आता उसे उसके प्रश्नों का उत्तर न केवल शब्दों में बल्कि जीवन के अनुभव से मिलता था। एक दिन एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक आरुष अपनी माँ के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में कौतूहल की चमक थी। माँ ने उसे आगे बढ़ाया तो उसने आदरपूर्वक संत को प्रणाम किया और बोला, गुरुवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्मयोग क्या होता है? संत मुस्कुराए। इतना बड़ा प्रश्न और इतनी छोटी उम्र, उन्होंने हंसते हुए कहा। आरुष बोला, जब भी मैं यह प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूँ, वे कहते हैं, बेटा, यह तुम्हारी समझ की बात नहीं है, बड़े होकर समझ लेना। लेकिन मैं अभी समझना चाहता हूँ नवनीत। संत अनंतानंद कुछ देर तक उसकी गंभीर आंखों में देखते रहे, फिर बोले, ठीक है बालक, मैं तुम्हें कर्म योग सिखाऊंगा, पर पहले तुम यहाँ शांतिपूर्वक बैठ जाओ। आरुष आज्ञाकारी था। वह चुपचाप स्वामी जी के पास बैठ गया। चारों ओर हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद एक सेवक वहां आया और ताजे डोसे लेकर आया। उसने सब डोसे स्वामी जी के आगे रख दिए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेले कुछ नहीं खाता, पहले बांटना होगा। उन्होंने अपने सामने एक छोटा टुकड़ा रखा और आरुष के पत्तल में पूरा डोसा परोस दिया। बाकी डोसे आश्रम के अन्य शिष्यों में बांट दिए गए। फिर उन्होंने आरुष से कहा, बेटा, अब तुम इस डोसे को खाना शुरू करो, लेकिन ध्यान रहे, जब तक मैं उंगली उठाकर संकेत न करूं, तब तक तुम्हारा डोसा खत्म नहीं होना चाहिए। और जैसे ही मैं संकेत दूं, उसी क्षण तुम्हारा डोसा पूरा खत्म हो जाना चाहिए, समझे? आरुष ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। शुरू में उसने बड़े बड़े निवाले लिए, फिर थोड़ा सोचकर छोटे छोटे निवाले खाने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर एक बात साफ दिख रही थी, उसका ध्यान डोसे पर नहीं बल्कि स्वामी जी पर था। उसकी निगाहें एकटक उन्हीं पर टिकी थी। वह सोच रहा था, पता नहीं कब वे इशारा करेंगे, पर उसका मन विचलित नहीं हुआ। वह हर कोर खाते हुए भी पूरे एकाग्र भाव से स्वामी जी को देखता रहा। कुछ समय बाद अचानक स्वामी जी ने उंगली उठाई। उसी क्षण आरुष ने बचा हुआ डोसा एक ही बार में खा लिया। उसके पतल में कुछ भी शेष नहीं रहा। स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बेटे, तुम ठीक वैसे ही किया जैसे मैंने कहा था। अब बताओ, जब तुम खा रहे थे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आरुष बोला, आप पर गुरुदेव, मैं हर समय आपको देख रहा था, ताकि जैसे ही आप इशारा करें मैं तुरंत डोसा खत्म कर सकूं। स्वामी जी मुस्कुराए, यही तो कर्म योग है पुत्र। आरुष थोड़ा चकित होकर बोला, कैसे गुरुदेव? सन अनंतानंद ने समझाया, जब तुम खा रहे थे तब तुम्हारा मन पूरी तरह मेरे ऊपर केंद्रित था। तुम्हारे हाथ काम कर रहे थे, मुंह खा रहा था, लेकिन तुम्हारा ध्यान एक जगह था, मुझ पर। संसार में हर व्यक्ति काम करता है, कोई पढ़ता है, कोई कमाता है, कोई सेवा करता है, पर यदि वह काम करते समय अपना मन ईश्वर पर स्थिर रखे तो वही कर्म पूजा बन जाता है। यही है कर्म योग, अर्थात कर्म करते हुए भी मन को भगवान से में लगाना। आरुष ध्यान से सुनता रहा। गुरुवर, उसने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हम कुछ भी करते समय भगवान का नाम लेते हैं? संत बोले, नाम लेना तो अच्छा है, लेकिन कर्म योग का अर्थ केवल नाम जपना नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारा हर कर्म निस्वार्थ और सजग भाव से हो।
जैसे तुमने अभी खाया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरे ध्यान से मेरे संकेत पर। अगर तुम यही ध्यान पढ़ाई में, खेल में या अपने माता पिता की सेवा में लगाओगे तो तुम्हारा हर काम पूजा बन जाएगा। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। देखो, जैसे सूरज चमकता है तो वह सबको समान रूप से रोशनी देता है। पेड़ को, पत्थर को, जल को, मिट्टी को, सूरज यह नहीं सोचता कि कौन योग्य है कौन नहीं। वह बस अपना कर्म करता है। ठीक वैसे ही मनुष्यों को भी अपने कर्म को पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। यही सच्ची कर्म योग है। आरुष ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, अब मैं समझ गया। कर्म योग मतलब काम करते हुए भी मन को भगवान में टिकाए रखना। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया, स्मरण रखना बेटा, जब मन भगवान में स्थिर होता है तब कर्म थकाता नहीं बल्कि आनंद देता है। तब जीवन एक तप बन जाता है। दिन बीतते गए। आरुष अपने गांव लौट गया, लेकिन उसने वही शिक्षा जीवन भर निभाई। जब वह पढ़ाई करता तो उसका ध्यान केवल सीखने पर होता। जब माँ की मदद करता तो सेवा को ईश्वर की आराधना मानता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी एकाग्रता और विनम्रता देखकर हैरान होने लगे। वह चाहे खेत में काम करे या मंदिर में दीपक जलाए, हर काम में वही शांत भाव झलकता था। लोग कहते, यह बालक किसी संत ने स्वार्थ हृदय में रहा होगा। और सचमुच वह बालक केवल कर्म नहीं कर रहा था, वह कर्म योग जी रहा था। वर्षों बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसके मित्रों ने उससे पूछा, आरुष, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? तुम जो भी काम करते हो उसमें इतनी शांति और आनंद कैसे पाते हो? आरुष मुस्कुराया और बोला, जब मैं 7 साल का था, एक संत ने मुझे सिखाया था, काम करते रहो पर मन को ईश्वर में लगाए रखो। तब से मैंने यह नियम बना लिया, हर कार्य भगवान को समर्पित है, मैं केवल उसका साधन हूँ। वह आगे बोला, जब कर्म का अहंकार नहीं होता तो हर काम पूजा बन जाता है और हर मन हमेशा शांत रहता है। लोग चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। उस दिन से गांव में कई लोगों ने यह अभ्यास शुरू किया, काम करते हुए मन में भगवान को स्मरण रखना। धीरे धीरे पूरा गांव एक नया रूप लेने लगा। सब अधिक शांत, प्रसन्न और सहयोगी बन गए। और आरुष अक्सर कहा करता था, कर्म वही सच्चा है जिसमें ध्यान हो, ध्यान वही सच्चा है जिसमें भगवान हो। संदेश, कर्म योग का अर्थ केवल काम करना नहीं बल्कि काम करते हुए भी मन को ईश्वर में स्थिर रखना है। जब हम फल की चिंता छोड़े बिना निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वही पूजा बन जाती है। ऐसा जीवन ही सच्चे अर्थों में योग युक्त जीवन कहलाता है। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो सदा। विजय।